तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यू मिस लिंग को अपने पैलेस में रहने के लिए उनका रूम दिखाता है और उसके बाद यू जियो के साथ मिलकर वेंडाओ एकेडमी की तरफ निकल जाता है और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम यू को वेंडाओ एकेडमी के गेट के पास देखते हैं, जहां एक बोर्ड पे लिखा हुआ था कि ये एकेडमी इस सीजन में बंद रहेगी। और यह पढ़कर यू बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और वो गुस्से में इधर उधर टहलते हुए खुद से ही कहता है कि मैं इतना ज्यादा लंबा सफर तय करके आया हूँ तो मैं ऐसे ही यहाँ से नहीं जाने वाला। और ये कहकर यू खुद को शांत करने लगता है और उसके बाद यू उस गेट के अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढने लगता है, पर उसे एकेडमी के अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता। यू इधर उधर टहल ही रहा था कि उसे वाइन की स्मेल आती है और यू समझ जाता है कि कोई न कोई एकेडमी के अंदर जरूर मौजूद है। उसके बाद यू एकेडमी के गेट को ओपन करने की कोशिश करता है और वो गेट थोड़ा सा ओपन हो जाता है और गेट ओपन होते ही यू को एक ओल्ड मैन नजर आता है जो मजे से अपनी वाइन पी रहा था। उस ओल्ड मैन को देखकर यू कहता है चलो शुक्र है कोई न कोई तो इस एकेडमी के अंदर मौजूद है, अब मेरा काम हो सकता है। और ये कहकर यू उस ओल्ड मैन से कहता है प्लीज इस गेट को ओपन करें, मुझे अंदर आना है। जिसपे वो ओल्ड मैन कहता है बच्चे कौन हो तुम और चले जाओ यहाँ से, अब ये गेट नेक्स्ट सीजन ही खुलेगा। ये सुन के यू उस ओल्ड मैन से कहता है मैं इस एकेडमी का स्टूडेंट हूँ, मुझे बस थोड़ी देर के लिए अंदर आने दें, मेरे पास वाइन का बहुत अच्छा कलेक्शन है, अगर आपने मुझे अंदर आने दिया तो वो मैं आपको दे सकता हूँ। पर वो ओल्ड मैन यू की बात को इग्नोर करते हुए मदद से अपनी वाइन को पीने लगता है और ये देखकर यू उस ओल्ड मैन से कहता है मेरे पास पीयरलेस वाइन भी है जो कि मेरे घर में पड़ी हुई है, अगर आप मुझे अंदर आने दें तो मैं आपको उसका एक जार दे सकता हूँ। पीयरलेस वाइन का नाम सुनकर वो ओल्ड मैन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो उठकर बैठ जाता है। पर वो ओल्ड मैन दोबारा लेटते हुए यू से कहता है तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, भला तुम्हारे जैसे एक बच्चे के पास पीयरलेस वाइन कहाँ से आएगी, मैं तुम्हारी ट्रिक्स में नहीं फंसने वाला, तुम चले जाओ यहाँ से, ये एकेडमी विंटर में ओपन नहीं होती, तुम नेक्स्ट सीजन में आना। ये सुन के यू खुद से ही कहता है ये ओल्ड मैन तो वाकई बहुत ज्यादा चालाक है, मैंने यहाँ आने तक बहुत ज्यादा मेहनत की है तो अब मैं यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकता, मुझे इस ओल्ड मैन को किसी और चीज की ऑफर करनी होगी और अगर मैं इस ओल्ड मैन की परमिशन के बगैर अंदर जाता हूँ तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता हूँ, इसलिए मुझे इस ओल्ड मैन को किसी न किसी तरह मनाना होगा। और ये कहकर यू उस ओल्ड मैन से कहता है मैं एक किंग का बेटा हूँ और मेरे फादर के पास हजारों साल पुरानी इमोर्टल वाइन्स पड़ी हुई हैं, अगर आप मुझे अंदर आने दे तो मैं आपको वो इमोर्टल वाइन दे सकता हूँ। इमोर्टल वाइन का नाम सुनकर वो ओल्ड मैन एक बार फिर से शौक हो जाता है और सोचता है कि इमोर्टल वाइन तो लिंजी नाम की एक सिटी बनाती थी जो कि 100 साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो गई थी और लिंजी सिटी के खत्म होते ही इमोर्टल वाइन भी खत्म हो गई थी। और ये कहकर वो ओल्ड मैन यू से कहता है लड़के तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ, जिसपे यू कहता है भले ही लिंजी सिटी डिस्ट्रॉय हो गई थी पर उस सिटी के अंदर हमें काफी सारे ट्रेजर्स मिले थे जिसमें हमें इमोर्टल वाइन भी मिली थी जो कि मेरे ट्रेजर हाउस में पड़ी हुई है। और ये सुनकर वो ओल्ड मैन काफी स्पीड से यू के पास चला जाता है और यू उस ओल्ड मैन की स्पीड को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और यू खुद से ही कहता है आखिर ये ओल्ड मैन है कौन, मैं इसकी कल्टीवेशन तक को नहीं देख पा रहा। उसके बाद वो ओल्ड मैन यू से कहता है बच्चे क्या तुम सच कह रहे हो, क्या वाकई तुम्हारे पास इमोर्टल वाइन है, जिसपे यू कहता है हाँ बिल्कुल, और भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। ये सुन के वो ओल्ड मैन यू से कहता है ओके ठीक है मैं तुम पे यकीन करता हूँ, अब जल्दी से अपने घर जाओ और मेरे लिए इमोर्टल वाइन लेकर आओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा। और हाँ मुझे इमोर्टल वाइन के 3 जार चाहिए वरना मैं ये गेट ओपन नहीं करूंगा। ये सुन के यू उस ओल्ड मैन से कहता है क्या अभी, क्यों ना आप अभी के लिए मुझे अंदर आने दें और बाद में मैं किसी को कहकर वो इमोर्टल वाइन मंगवा लूंगा। ये सुन के वो ओल्ड मैन यू से कहता है क्या तुम मुझे पागल समझते हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये गेट ओपन करूँ तो तुम पहले जाकर इमोर्टल वाइन लेकर आओ, उसके बाद ही मैं ये गेट ओपन करूंगा। और ये कहने के बाद वो ओल्ड मैन अपनी स्पीड का यूज करते हुए वापस अपनी जगह पे जाकर लेट जाता है। ये देखकर यू कहता है ये ओल्ड मैन इमोर्टल वाइन के बगैर नहीं मानने वाला। और ये कहकर यू भागता हुआ जियो के पास जाता है और जियो से कहता है जियो तुम जल्दी से घर जाओ और इमोर्टल वाइन के 3 जार लेकर आओ और जल्दी वापस आना। ये सुन के जियो वहाँ से इमोर्टल वाइन लेने के लिए निकल जाता है और यू वापस उस गेट के पास आकर उस ओल्ड मैन को देखता है और उसके बाद यू वहीं उसी गेट के पास बैठकर कल्टीवेट करने लगता है और कल्टीवेट करते हुए यू अपने स्पेस रियल में पहुंच जाता है जहाँ बहुत ज्यादा लाइटिंग हो रही थी। वहीं बाहर उस ओल्ड मैन को एक बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी का एहसास होता है और वो ओल्ड मैन अपनी पावर का यूज करते हुए उस गेट के आर पार देखता है और वो यू को कल्टीवेट करते हुए देखता है। यू को कल्टीवेट करता देखकर वो ओल्ड मैन एक स्माइल करता है और उसके बाद वो दोबारा अपनी वाइन निकाल कर पीने लगता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों ये इस सीरीज का लास्ट एपिसोड था, इस सीरीज का फर्स्ट सीजन खत्म हो गया है, जैसे ही इसका सेकंड सीजन आएगा मैं इसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप किसी और सीरीज की भी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट करके बता दें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उस सीरीज को एक्सप्लेन करने की। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।